हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th 2025 का वायरल प्रश्न पत्र। 2025 में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ 2025 सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। 2025 में 100% पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र 2025 में जरूर आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में पेपर आपका कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कौन सी हम क्वेश्चन बैंक तैयार करें। फुल वीडियो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको अंत में तक मिलेगी। तो चलो वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखिए, आपका पेपर कोड क्या दिया है, 825 आई जेड है। इसको अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हर विकल्प पे फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए आपका क्या और आगे क्या दिया, 2025 सामाजिक विज्ञान क्या दिया, सामाजिक विज्ञान का आपका यहाँ पर अनुक्रमांक का नाम आपको भरना ही पड़ेगा, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या दिया है, अगला समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। आपको कितना समय मिलेगा, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक कितने का रहेगा, आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ये आपका सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र है। आगे देखिए सामान्य निर्देश, आपके सामान्य क्या निर्देश दिए हैं, निर्देश हमारे क्या दिए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि आपको 15 मिनट क्या करना है, प्रश्न पत्र अच्छे से आपको पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको क्या करना है, सभी प्रश्न अब क्या आपके अनिवार्य हैं, इसलिए आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ व बा में विभाजित है। किसमें, आ व बा में विभाजित है। इसके बाद देखिए अगला हमारा क्या पॉइंट दिया, अगला पॉइंट दिया खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनका उत्तर ओमार शीट पर आपको दिया जाएगा। आपको ओमार शीट एक मिलेगी, उस पर आपको उस पर चिन्हित करना है। ओमार शीट पर अंकित किए जाने पर उससे काटे नहीं तथा इरेज, ये मतलब रूल्स और नियम दिए आपको क्या क्या नहीं करना। इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, तभी आपको पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक प्रश्न 1, वर्णनात्मक प्रश्न 2, मानचित्र संबंधी प्रश्न भी हैं, जो आपका 29 का 29 खा में दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा इसमें क्या दिया है, अगला पॉइंट प्रत्येक प्रश्न के निम्नलिखित के अंक सम्मुख अंकित है, यानी कि आपका जो प्रश्न है उसके सम्मुख आपका अंक भी अंकित है, कौन कितने नंबर का है। दिए गए मानचित्र प्रश्न को फाड़ करें, उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका मजबूती से संलिखित करें, यानी उत्तर पुस्तिका को आपको जो मानचित्र कार्य करोगे ना उसको अच्छे से आपको लगा देना। इसका बाद देखिए आपका खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलो बहुविकल्पी पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद मैं विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र जल्द ही जल्द लाने वाला हूँ। देखिए पहला इसका विकल्पी हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर ओमार पर उत्तर पत्रिका पर चिन्हित कीजिए, यानी कि ओमार शीट पर आपको लिखना है। अब पहला प्रश्न हमारा क्या है, आपको पहला प्रश्न इसमें बताना है कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या पहला हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित किसने एक गुप्त संगठन का यंग इटली का बनाया था, यानी कि किसने यंग गुप्त संगठन इटली को बनाया था। देखो ये पहले ही चैप्टर से आ गया, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको बताना है। विक्टर इमैनुएल दुर्टी ने, ऑटोमान बिस्मार्क ने, नहीं तो आगे आपका विकल्प क्या दिए हैं, आगे विकल्प आपके दिए हैं ज्योतिषी मैथसनी ने या यूसेपे गैरिबाल्डी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जिसपे मैथसनी क्या थे, यंग इटली का निर्माण किया था। अगला प्रश्न संख्या हम दूसरी को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या हमारा दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कारण ला से संबंधित देश है, यानी कि आपको बताना है कारण ला से संबंधित देश कौन है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास फुल पेपर में आपको पेपर दिखा देता हूँ। देखो पूरा पीडीएफ के रूम में आपका पेपर है, इसलिए फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन चल रहा था। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जर्मनी। क्या होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न प्रश्न क्या तीसरा कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, यानी कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था कब हार गया था, 1810 ईस्वी में। यदि आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार किए तो आप विकल्पी बहुत जल्दी से कर लोगे। 1815 ईस्वी में, 1817, 1818 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो आप जरूर जान जाओगे कौन सा इसमें विकल्पी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। 1815 ईस्वी में क्या होती, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई थी। अगला प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा, तकनीक पर पड़ा, कृषि क्षेत्र पर पड़ा, परिवहन पर पड़ा, उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र पर क्या पड़ा, महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न संख्या पांचवा हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या पांचवा कह रहा है गुलामगिरी किसकी रचना है,
आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए और उनको तैयार करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या, गुलाम गरी की किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, मोतीलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले की, यानी ज्योतिबा फुले की इसका आंसर है। प्रश्न संख्या छठा हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या छठा कह रहा है हमारा, निम्न में कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना निम्न विषय संघ सूची में, संघ सूची से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरक्षा। देखो संघ सूची का मतलब केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार क्या प्रतिरक्षा आती है, और कृषि और शिक्षा व्यापार क्या हमारे राज्य संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या हमारा सातवां कह रहा है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? यानी जो 22 भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में रखा गया? तीसरी, पाँचवीं, आठवीं, 12वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में हमारे क्या है? भारतीय भाषाओं को रखा गया है। इस प्रकार से हमारा सातवां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि फुल सोल्यूशन लेकर आए, इसलिए चैनल को लाइक जरूर कर देना। भारतीय संविधान के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म की राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार है। देखो आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आपको इससे ये भी तरीका आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, इसलिए यहाँ पर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताया गया है, सभी धर्म बराबर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो इसका गलत इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा आंसर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हमारा, प्रश्न संख्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनता के शासन की शासन की व्यवस्था किस विशेषता है? यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए, ये मतलब जो है आपका परिभाषा, ये किससे संबंधित है? राजतंत्र से, लोकतंत्र की, तानाशाही की, उपतंत्र से, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, लोकतंत्र की। अगला प्रश्न संख्या हमारा 10वां कह रहा है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी कि लोकतंत्र से संबंधित ही नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, व्यक्ति की गरिमा, कानून के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? यानी कानून के समक्ष समानता, इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? जो उससे संबंधित नहीं है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा इसमें लोकतंत्र में क्या है? नहीं लोग मान्य करते हैं, क्योंकि कोई अगर बड़ा नेता भी है उसकी क्या करते हैं लोग? बुराई ही करते हैं, अच्छा काम नहीं कर रहा। अगला प्रश्न संख्या हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्न कौन सा वर्गीकरण सही है? यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस में बांटा गया। अब संसाधन कौन कौन से? देखो मनुष्य भी संसाधन है, पेड़ पौधे पक्षी सब क्या संसाधन के रूप में है। केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? जो संसाधन दो प्रकार के, आपका जैव और अजैव दो। जैव का मतलब जीवित लोग, और अजैव का मतलब आपका क्या हुआ? जैसे मरे लोग। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, जैव अजैव दोनों संसाधनों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 12वां हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि भारतीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? किस में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में, या नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में। प्रश्न संख्या 13वां की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 13वां में क्या कह रहा है? कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। यानी कि खरीफ की फसलों, आपको पता चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन के आ रहे हैं। खरीफ की फसलों का बोए जाने का समय है जून जुलाई में, अक्टूबर दिसंबर मई अगस्त में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो खरीफ का मतलब जो आपका धान मक्का का बोया जाता है, तो आपका धान कब बोया जाता है? जून जुलाई में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून जुलाई में। आपका देखो रबी की फसल मतलब जो आपका दिसंबर जनवरी में बोई जाती है ना, जो रबी की फसल जो जिसमें रबी या गेहूँ बोए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 14 करा, निम्न की कौन सा खनिज ऊर्जा खनिज है? यानी कि कौन सा खनिज ऊर्जा खनिज है? तो इसमें बताना है लो एस्क है, या अभ्रक है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऊर्जा खनिज कौन है? प्राकृतिक गैस है, क्या वो एक ऊर्जा खनिज है। प्रश्न संख्या अगली प्रश्न संख्या हमारा 15 कह रहा है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है लोह एवं इस्पात, सूती वस्तु उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको इसमें क्या बताना क्या है? कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो देखो क्वेश्चन कुछ बनाकर भी आते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखो सूती वस्त्र उद्योग क्या है?
देखो ये आपका कपास से उत्पन्न किया जाता है, तो कपास हमारे किससे, खेतों में उत्पन्न की जाती है, तो कृषि से संबंधित कौन है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है कितनी है, 16, 18, 10, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, 18 है। तो प्रश्न संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है, मतलब सूचना एवं प्रचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, चतुर्थ, क्योंकि ये सूचना एवं प्रचार ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, इसलिए चतुर्थ क्षेत्र में रखा गया है। प्रश्न संख्या अगली प्रश्न संख्या हमारा 18 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1992, 1986, 1990, 1995। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 19वां कह रहा है किसी देश का विकास आधारित होता है, किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, प्रति व्यक्ति आय पर ही आपका देश का विकास दर्ज किया जाता है, वो कितना कमाता है उसके आधार पर ही आपका प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर होता है। प्रश्न संख्या हमारा इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या हमारा इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या हमारा कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 2001, 2010, 2019, 1995। आपका इसमें डी ऑप्शन होगा, एक 2000 आपका 6। तो इसका राइट आंसर 2006 ही होगा, इसमें विकल्पी में दिया नहीं, 2006 होगा। अब आ गया आपका वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न खंड वाह है, वर्णनात्मक प्रश्न 1 है। आपको देखिए क्या निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसा आ रहा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आता है, शॉर्ट कैसा आता है। पूरी वीडियो इस जानकारी मिलेगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो आपको इसमें कारण सहित अच्छे से आपको लिखना, एक्सप्लेन करोगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा। यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, आपको छोड़ना नहीं है, अथवा में मौका है, आपको ये करो या तो ये अथवा वाला कर लो। जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं, यानी जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। आपको इसमें वर्णन करना है, आपको ऊपर वाला नहीं कर पाए तो अथवा नीचे वाला कर सकते हो, जो आपको सरल लगे, जो आप कर पाओ वो इसमें से करना है। 22वां अगर लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर, स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायित्व जिनमें जिम्मेदार वेद और सरकार का गठन करता है, यानी लोकतंत्र का किस प्रकार से आपका उत्तरदायित्व जिम्मेदार वेद सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र के बारे में आपको अच्छे से लिखना है, 4 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों को किस प्रकार प्रभाव का उल्लेख कीजिए, यानी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो 4 नंबर आपको मिलेगा, इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लो। यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं पता तो अथवा में मौका है, भारत में रेल परिवहन के प्रकाश डालिए, रेल परिवहन पर प्रकाश डालना, अच्छे से आपको लिखना 4 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपको खुद पता चल रहा है, कहाँ से हम क्वेश्चन कौन से याद करें, आपको इस पेपर से आपको पता चल रहा होगा। मृदा प्रदूषण को रोकने से कोई 2 उपाय बताइए, 4 नंबर मिलेगा। अथवा में आपका मौका है, अगर मृदा प्रदूषण बहुत सरल है, आपको बताना है मृदा प्रदूषण का मतलब मृदा का कटाव। आप कह रहा है चतुर्थ क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों कैसे अलग है, 2 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी चतुर्थ क्षेत्र आपका इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, आपको अच्छे से वर्णन करना, 4 नंबर आपको मिलेगा। अथवा में या ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। इसके बाद देखो वर्णनात्मक प्रश्न 2 आ जाता है। वर्णनात्मक प्रश्न 2 इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना। कितने, 150। 150 का मतलब 150 से 160 के 70 तक के बीच में रहे, कम ना आपका रहे, तभी आपको 6 नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न कह रहा है सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंधित महात्मा गांधी के क्या विचार थे, अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए। देखो महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है और व्याख्या करना। आपको 6 नंबर आपको मिलेगा, अथवा इसमें 6 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी संघ का जो शासन व्यवस्था कैसी है उसको वर्णन करना, आपको 6 नंबर आपको मिलेगा। अथवा अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे वाला है आपका मौका, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राज्य देश है कि 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, इसमें भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य देश है कि 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, वर्णन करना है, तो वो 6 नंबर मिलेगा। अथवा में है। इसका 27वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारतीय वनों का जो है, भारत में वनों का महत्व क्या है, अच्छे से आपको स्पष्ट करना, आपको 6 नंबर मिलेगा। अथवा अगर वो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो अथवा में आपको मौका है, भारत में खनिज तेल
पेट्रोलियम के उत्पादन वितरण वर्णन कीजिए, यानी कि खनिज के तेल पर क्या मतलब विकास है, क्या कैसे उत्पन्न किया जाता है, ये इस पर आपको लिखना है। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, 6 नंबर आपको मिलेगा। अथवा अगर ऊपर नहीं कर पाए तो अथवा में आपको भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। तो दो में से एक आपको क्वेश्चन करना है। नीचे आपका आ जाएगा मानचित्र संबंधी प्रश्न। अब मानचित्र संबंधी प्रश्न 29वां का है, 19वां का खा भी है। तो देखिए इसमें क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र मानचित्र पर चिन्हित द्वारा नाम सहित दर्शाइए तथा नाम और अंकित उनके सम्मुख अंक अंकित है। कह रहा है देखिए अब आपका मानचित्र प्रश्न कैसे आता है। देखिए वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था या मुंबई में था, आपको इसमें बताना है, या कोलकाता में हुआ था। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, तो कहाँ अमृतसर में घटी थी। वह स्थान जहां नील की खेती करने के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था, तो नील की खेती कहाँ हुई थी, चंपारण में हुई थी। तो आपको मानचित्र पर दर्शाना है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया गया था, तो सूती मिल श्रमिकों का कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। वह जनपद जहाँ चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी, चोरा चारी कांड कहाँ होती, आपको इसमें बताना है। इसका देखिए अगर 29वां का खा में क्या दिया है, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। आपको उड़ीसा राज्य की नदी को दर्शाना है। मध्य प्रदेश की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा सब दर्शाना है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का चिन्ह द्वारा दर्शाना है। एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक चिन्ह द्वारा दर्शाना है। पश्चिमी घाट की एक बंदरगाह चिन्ह नाम सहित दर्शाना है। तो देखिए आपको मैंने पूरा पेपर सोल्यूशन करा दिया है। आपको कैसे पता चला कि वीडियो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनने हैं, कौन से क्वेश्चन बैंक से, तो आपको क्वेश्चन बैंक बता दूँ, आपको विद्या से आपको अच्छे से लिखना है। सारे क्वेश्चन आपको विद्या में मिल जाएंगे, इसलिए आप विद्या क्वेश्चन बैंक अच्छे से आपको ले लीजिए, उसी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।